नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जो भारत के दक्षिण हिस्से में फला फूला। तो आइए अब इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। मैं जिन जिन बातों पे अंडरलाइन करूंगा, बताऊंगा, आप लोग उन बातों पे ध्यान देंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी और वे संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर एवं बुक्का के द्वारा होती है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा होती है? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर और बुक्का के बारे में मैं थोड़ी आपको स्टोरी सुना देता हूँ कि जिस समय विजयनगर की स्थापना होती है, दिल्ली में तुगलक वंश का शासन होता है। तुगलक वंश के शासन में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन होता है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी नीतियों के कारण परेशान होते हैं, जिस कारण दक्षिण में कई साम्राज्य की उत्पत्ति होती है। उसी उत्पत्ति के दौरान विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति हुई थी। तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कामपिली पर आक्रमण करने के पश्चात हरिहर एवं बुक्का को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बना लेने के बाद इन्हें दिल्ली ले जाया जाता है। दिल्ली ले जाने के पश्चात हरिहर एवं बुक्का दोनों इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं, जिस कारण इन्हें छोड़ दिया जाता है। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के कारण इन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसी समय लगभग 1335 ईस्वी में जब कामपिल पर सोमदेवराय, ध्यान देंगे नाम, सोमदेवराज के नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में कामपिल पर पुनः एक विद्रोह होता है। ये विद्रोह इतना बड़ा होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को लगने लगता है कि शायद दक्षिण में हमारी साख खत्म हो जाएगी। इसलिए दक्षिण पर विजय हासिल करने के लिए या विद्रोह को दबाने के लिए वह पुनः हरिहर एवं बुक्का जो सैनिक कमांडर होते हैं इन्हें दायित्व दिया जाता है और इन्हें वहाँ भेजा जाता है। हरिहर एवं बुक्का सफलतापूर्वक उस विद्रोह को दबा देते हैं और ये वहाँ पर एक नए साम्राज्य विजयनगर की स्थापना करते हैं 1336 ईस्वी में। तो हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल में थे और काकतीय के सामंत थे। वारंगल में काकतीय के सामंत थे। बहाउद्दीन गुरसत को संरक्षण देने के कारण ही मोहम्मद बिन तुगलक ने कामपिल पर आक्रमण किया था। उसी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा के दक्षिण तट, ये है तुंगभद्रा नदी, इसके दक्षिण तट पे विजयनगर की स्थापना होती है। विजयनगर की राजधानी अनेगोंडी को माना जाता है। अनेगोंडी, अभी विजयनगर को हम लोग हम्पी के नाम से जानते हैं। अभी विजयनगर को हम लोग हम्पी के नाम से जानते हैं। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। क्या होता है? जीत का शहर, विजयनगर। तो बच्चों, खास करके ये एक प्रश्न आता है कि विजयनगर का क्या अर्थ होता है? जीत का शहर। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की जाती है। वे वारंगल में काकतीय के सामंत थे और कामपिल पर आक्रमण के पश्चात इन्हें दिल्ली ले जाया जाता है, जहां ये इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और पुनः इन्हें कामपिल पर विद्रोह होने के कारण इन्हें दक्षिण भारत भेजा जाता है, जहां ये आके इनके गुरु विद्यारण्य के नेतृत्व में और वेदों के जो ज्ञाता थे सायन से प्रेरणा के पश्चात ये पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हिंदू धर्म को स्वीकार करते हैं और फिर से ये शुद्ध होते हैं और एक
साम्राज्य की नींव रखते हैं, जो लगभग 300 वर्ष तक शासन किया। 1336 से ये विजयनगर की उत्पत्ति होती है और जो कि 1650 ईस्वी तक लगभग रहती है। तो आप देख सकते हैं 300 साल से ज़्यादा का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य में हुआ। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हैं जो फेमस हैं, ध्यान देंगे। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हैं, संगम, सुलुभ, तुलुभ, अराविडु। परीक्षा में हमेशा इसे सीरियल क्रमवार करने के लिए आता है। मैंने आपके लिए एक इसका ट्रिक बनाया है, आप भी हो सकता है कुछ अच्छा ट्रिक बना लें। ये देखिए, ये मैंने ट्रिक बनाया, संग सु तू आ, संग शु तू आ, संग से संगम, सु से सुलुभ, तू से तुलुभ, आ से अराविडु वंश। संग सु तू आ, तो संगम वंश की स्थापना हरिहररेवम बुक्का के द्वारा की जाती है। उसके बाद इसी साम्राज्य में सुलुभ वंश आता है, सुलुभ वंश की नरसिंह सालुब द्वारा होता है। तुलुभ वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा होती है और अराविडु जो अंतिम वंश है वो तिरुमल के द्वारा स्थापना होती है। शासनकाल इसका ध्यान से देखेंगे आप लोग कि शासनकाल 1336 से 1485 रहता है, 1485 से 1505 और 1506 से 1570 और 1571 से अंत जो होता है इसका 1650 ईस्वी माना जाता है। अंत लगभग विजयनगर साम्राज्य लगभग यहीं पर अंत हो जाता है 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध जब विजयनगर की पराजय होती है तो समझिए विजयनगर अपने मूल जिसके लिए वो फेमस था, अपने साम्राज्य प्रभुत्व संपन्नता के लिए, वो खत्म हो जाती है 1565 ईस्वी में ही। बहमनियों के द्वारा आक्रमण, बहमनी, अहमदनगर, बीदर, बरार, गोलकुंडा के द्वारा इन पे आक्रमण करके इनके साम्राज्य को पूर्णतः नष्ट कर दिया जाता है। अब देखिए, मैंने आपके लिए ये और एक ट्रिक बनाया है कि संगम वंश का संस्थापक कौन है, सुलुभ वंश का संस्थापक कौन है, तुलुभ वंश का संस्थापक कौन है, अराविडु वंश के संस्थापक कौन है। तो ये ट्रिक मैंने आपके लिए बनाया है। तो ये है, देखिए, संग हरि सुर नरी, सुर नर, संग हरि सुर नर तू वीर अरामल। ध्यान दीजिएगा, संग मतलब संगम, हरि से हरिहर एवं बुक्का, सुर नर। देखिए, सु नर अच्छा नहीं लग रहा था इसीलिए मैंने इसे सुर नर कर दिया, सुनने में अच्छा लगता है और याद भी रहेगा। तो सुर नर, सु से सुलु और नर से नरसिंह वर्मन, नरसिंह सानू। तुलु वीर नरसिंह, तो तू वीर, देखिए ध्यान दीजिएगा, तू वीर अरामल। अराविडु का मल का मैंने इसका अंतिम लिया है, वो बैठ रहा था इसीलिए अरामल। तो अराविडु वंश की संस्थापक तिरुमल। तो इस तरह आप परीक्षा उपयोगी बातों को याद रख सकते हैं और इसे ट्रिक से बना के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विजयनगर से प्रायः इसके संस्थापक और इसके कार्यकाल के बारे में और उनके द्वारा ली गई उपाधियों के बारे में पूछा जाता है। आइए इसके विजयनगर के में आज मैं संगम वंश के बारे में आपको बता देता हूँ। संगम वंश के संस्थापक जो हरिहर एवं बुक्का होते हैं, तो हरिहर प्रथम इसके संस्थापक माने जाते हैं, ये पहले राजा माने जाते हैं और इन्होंने होयसल पर विजय हासिल करते हैं। किस पे विजय हासिल करते हैं? होयसल पे। होयसल पे ये विजय हासिल करते हैं। तो इससे संबंधित यही एक प्रश्न आता है कि विजयनगर के संस्थापक कौन है? तो हरिहर एवं बुक्का है, पहले प्रथम शासक हरिहर प्रथम थे। हाँ, और ये पहला ऐसा साम्राज्य है, ये पहला ऐसा साम्राज्य है जहाँ वंशानुगत ना होके एक भाई को शासन प्राप्त होता है, यानी कि हरिहर प्रथम के पास बुक्का प्रथम का शासन होता है। बुक्का प्रथम शासन के बाद ये मदुरै पर विजय हासिल करते हैं। ये बहुत ही प्रतापी शासक थे। बहमनी के मोहम्मद शाह से इनका युद्ध होता है और युद्ध के में ये रायचूर एरिया इन्हें प्राप्त होता है, जो दोआब है, कृष्णा एवं तुंगभद्रा का दोआब रायचूर क्षेत्र को माना जाता है। दोआब मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में भी बोला था, दोआब दो नदियों के बीच का ये है। ये देखिए, ये जो है मैं आपको बता देता हूँ कि कर्नाटक का एरिया से लेके ये पूरा विजयनगर है और ये कृष्णा नदी के ऊपर ये बहमनी है
बहमनी शासक हैं। और ये दक्षिण भारत जो है ये विजयनगर है, विजयनगर। यानी कि ऊपर बहमनी है, कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी है। तो कृष्णा नदी एक तरह से इसकी सीमांकन होती है, कृष्णा नदी के ऊपर बहमनी साम्राज्य होता है और दक्षिण में विजयनगर होता है। बुक्का जो मदुरै को विजय करते हैं, बहमनी के मोहम्मद शाह प्रथम को ये युद्ध में हराते हैं या उनसे संधि होती है और रायचूर पहली बार इनको, रायचूर तक इनकी सीमा होती है। ये हिंदू के मतलब प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए इन्होंने सबसे पहले वेद मार्ग, ध्यान दीजिएगा, वेद चूंकि हिंदुओं का ये है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि लेते हैं। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक मुस्लिम मतलब हिंदुओं के इसके कारण ये वेद मार्ग की, ये वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि लेते हैं। ये अपना राजदूत चीन भेजते हैं। तो चीन बुक्का प्रथम